नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इस तरीके का डिज़ाइन बना कर के पूरे दरवाजे को या फिर दरवाजे के दोनों तरफ लटकन जैसा आप इसे सजा सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारा फूल बनाया है और ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और ये मैंने दिवाली के लिए तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। और आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से चैन बनाएंगे और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दरवाजे के लंबाई के हिसाब से टोटल 159 चैन बनाया है। आप भी बनाने से पहले दरवाजे का नाप लेकर के चैन बनाइएगा और जितना भी चैन बनाइएगा तो उससे आप 3 चैन और ज़्यादा ले लीजिएगा। तो टोटल यहाँ पर जैसे कि मैंने 159 चैन बना लिया, अब मैं 3 चैन और ज़्यादा ले रही हूँ। तो मैंने पहले 159 चैन बनाया था, फिर मैंने 3 चैन और बढ़ा दिया और इसके बाद हम ऊपर से चौथा वाला जो 4th चैन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे, फिर नीचे से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चैन बनाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरे लास्ट वाले चैन तक हमें बनाते जाना है। नीचे हम एक चैन छोड़ करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर हम एक चैन ले करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, आप जब तोरण पट्टी बनाइएगा दरवाजे का नाप ले लीजिएगा और उसी नाप के हिसाब से बनाइएगा। आपका जो तोरण पट्टी है वो सही से तैयार होगा। और अगर आपको तोरण पट्टी नहीं बनाना है, बस लटकन बनाना है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप लटकन बना करके दरवाजे के दोनों तरफ आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा एक लाइन जो है तैयार कर लिया। इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हम 4 चैन बनाएंगे। तो 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसमें हम एक चैन और जोड़ देंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चैन देंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जाली जो है तैयार होते जाएगा। तो टोटल हमें 3 जाली अभी तैयार करना है। तो ये देखिए, ये मैंने 3 जाली ऊपर जो है तैयार कर दिया, 1, 2 और ये 3। और इसके बाद हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हम नीचे का जो 3 जाली है, तीनों जाली में हमें काम करना है। तो सभी में हमें एक-एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद जो डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम जाली में बनाएँगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएँगे, फिर हम जाली में बनाएँगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। शुरू में हमने 3 जाली बनाया, फिर हमने 7 जो है डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हम फिर से 3 जाली बनाएँगे, फिर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो यहाँ पर हम एक चैन बनाएँगे और नीचे हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा 3 जाली जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने ये वाला बनाया था। तो चलिए हम बना लेते हैं। एक हमने बना लिया, तो जाली में से हम दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ से हम तीसरा, फिर जाली से हम बनाएंगे चौथा, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांचवा, फिर जाली में हम छठा और फिर ये सातवां हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और फिर से हम जाली बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
तो ये हमारा दूसरा राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम तीसरा राउंड तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से हम यहाँ पर 4 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया और 1 चैन हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी, और फिर हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम 1 चैन बनाएँगे, फिर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएँगे, फिर हम 1 चैन बनाएँगे, फिर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 बनाएँगे। तो ये हमारा 3 जाली जो है तैयार हो गया। जैसे हमारा नीचे था उसी तरीके से अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। इसके बाद वाले चैन से हम 1 निकालेंगे, हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 1 निकालेंगे, 3 हो गया। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और नीचे से 1 चैन को छोड़कर बचे हुए 3 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। फिर से हम 1 चैन बनाएँगे, फिर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। हमें 3 जाली यहाँ पे तैयार करना है। तो ये हमने 2 जाली तैयार कर लिया और ये तीसरा जाली हम तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद वाले में हम 1 निकालेंगे। इसके बाद हम 1 निकालेंगे। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और नीचे से 1 चैन को छोड़कर बचे हुए 3 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से पूरा लास्ट तक तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो अभी हम इसके ऊपर हमें काम करना है। तो जैसे ये हमने दूसरा रो जैसे हमने तैयार किया था उसी तरीके से अभी हमें तैयार करना है। उसके बाद लास्ट में जैसे हमने पहला बनाया था वैसे हमें तैयार करना है। तो हमारा तोरण पट्टी पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर 4 चैन बनाएँगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे, और इसके बाद नीचे जो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 1 चैन, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 1 चैन, और ये जो हमारा अभी ऊपर का चैन है तो सभी में हम एक-एक डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। टोटल हमें 7 डबल क्रोशिया तैयार करना है। जैसे हमने दूसरा लाइन तैयार किया था उसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आप आराम से इसे बना लीजिएगा। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से बनता जाएगा। अभी हम चौथा जो लाइन है वो अभी हम बना रहे हैं। इसके बाद हम 5वां लाइन बनाएँगे। तो जैसे हमने पहला बनाया था ये वाला लाइन सेम उसी तरीके से हमें लास्ट में 5वां जो लाइन है वो तैयार करना है। तो ये देखिए, ये मैंने चौथा लाइन जो है पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया। अब मैं 5वां लाइन बनाऊँगी और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। नीचे बस हमें 1 चैन छोड़ना है और ऊपर 1 चैन लेना है और डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो जैसे कि यहाँ मैंने 4 चैन लेके डिज़ाइन को पलट दिया, फिर हम 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नीचे हम 1 चैन को छोड़ कर के 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरे लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा जो पूरा तोरण पट्टी है ये तैयार हो गया, और यहाँ पे जो बीच-बीच में हमारा चौकोर आकार का जो डिज़ाइन बना है, इसमें अब हमें सुई और ऊन की मदद से डिज़ाइन तैयार करना है। ऊन का जो रंग है फ्रेंड्स वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो
चलिए हम बनाते हैं। ऊन को यहाँ पर मैंने डबल करके लिया है, आप चाहे तो सिंगल करके भी ले सकते हैं। और ये जो हमारा जो बॉक्स छोटा साइज़ का बना है, इसके चारों तरफ जो जाली है, तो इसमें हमें काम करना है। तो कोई भी एक कोना से हम बनाना शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी बनाइएगा तो ऊन को आप खींच-खींच करके मत बनाइएगा, हल्का-सा लूज़ रखिएगा, तब डिज़ाइन जो है हमारा सुंदर सा तैयार होगा। तो बस हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। मैं आपको ये पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण बनाया है वो मैंने तो जो ऊन लिया है वो थोड़ा-सा डार्क कलर है, जिससे कि कैमरा में अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको व्हाइट रंग के ऊन से बना कर के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें हल्के हाथों से सभी जाली में डिज़ाइन को इस तरीके से बनाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीच में मोती लगाया है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप तोरण पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा जो डिज़ाइन है वो बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया है। और इसके बाद इसी तरीके से हमें सभी डिज़ाइन को जो है बनाना है। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और आप चाहे तो इसी ऊन की मदद से आप बीचों-बीच जो है मोती भी लगा सकते हैं। और मोती बनने के बाद पीछे की तरफ ऊन को अच्छे से बाँध दीजिएगा। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने एक और बना लिया और सभी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। और बनने के बाद मैंने इसमें बीच-बीच में मोती लगा दिया है और नीचे यहाँ पर मैं लटकन के लिए इस तरीके का पिन लगा दी हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का पिन नहीं है तो आप ऊन का जो टुकड़ा है उसे आप बराबर-बराबर दूरी करते हुए लगा दीजिएगा, ताकि आप नीचे का जब लटकन लगाएँ तो वो आपका एक बराबर हो। तो चलिए अब हम लटकन बनाते हैं। नीचे का जो लटकन है उसमें मैंने बहुत सारा फूल बनाया है। तो चलिए पहले हम फूल तैयार कर लेते हैं। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद इस तरीके से मैजिक रिंग बना करके आप यहाँ पर 3 चैन बना लीजिएगा। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाया था उसे मिला कर के टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब आप डबल क्रोशिया बनाइएगा तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाया था तो उसी के लंबाई के हिसाब से ही डबल क्रोशिया बनाइएगा, तब हमारा बीच का जो डिज़ाइन जो है सही से तैयार होगा। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम मैजिक रिंग का जो ऊन है उसे हम खींच देंगे। और फिर हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएँगे और ये हमारा जो ऊपर का जो चैन है, सभी में हमें एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हमने 1 बना लिया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हमारा 11। और हमने जो एक चैन बनाया था इसे हम छोड़ देंगे। ये जो हमने एक चैन बनाया था यहाँ पे हम एक इस तरीके से
सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। नीचे हमारा 12 चैन था। तो इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे और फिर से हमें इसी तरीके से करना है। एक चैन हम बनाएंगे और उसके बाद जितना भी चैन है सभी से हम एक एक सिंगल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो सिंगल क्रोशिया वाला जो है टोटल हमें 3 राउंड तैयार करना है। अभी हम दूसरा बना रहे हैं। तो ये मैंने दूसरा जो है बना लिया और फिर हम लास्ट में जो हमने एक चैन लिया था वहां पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 2 राउंड तैयार हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। इसी तरीके से बनाना है। फिर से हम एक चैन लेंगे और जितना भी चैन है सभी से हम एक एक सिंगल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो ये हमारा जो तीसरा राउंड है वो तैयार हो गया और लास्ट में ये जो हमने एक चैन बनाया था यहाँ से अब हम फूल का पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पहला चैन होगा। इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया, इसी में हम एक डबल क्रोशिया और फिर हम इसी में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर हमारा टोटल 12 चैन जो है तैयार होगा और 2 चैन मिला के हमारा एक पंखुड़ी तैयार होगा और फूल पे हमारा टोटल 6 पंखुड़ी तैयार होगा। तो जैसे एक चैन में हमने काम कर लिया, अब हम दूसरा चैन में काम करेंगे तो हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। तो अभी हम दूसरा चैन में पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 2 चैन मिला के एक पंखुड़ी तैयार करना है। टोटल हमारा ऊपर जो है 12 पंखुड़ी तैयार होगा। 2 चैन का हमारा एक पंखुड़ी तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा जो पंखुड़ी है वो तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ और पंखुड़ी बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो अभी हम ये जो पहला चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम दूसरे वाले चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। और जैसे हमारा पंखुड़ी तैयार होगा उसे हम हल्के हाथों से सेट भी करते जाएंगे। हल्का सा फैला देंगे तो पंखुड़ी जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन तैयार कर लिया। टोटल हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो गया। तो बस हमें इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको लटकन में जितना भी फूल लगाना है आप इस तरीके से पहले बना लीजिए और जब सारा फूल तैयार हो जाएगा तो सबको मिला करके हम लटकन बनाएंगे। तो ये मैंने बना लिया। इसके बाद हम ऊन को यहाँ पर अच्छे से पीछे की तरफ बांध देंगे और उसके पहले हम ये जो मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम हल्के हाथों से एक बार और खींच देंगे। फिर हम इसे अच्छे से बांध देंगे। पट्टी के नीचे आपको एक लटकन में कितना फूल रखना है वो आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने एक झालर के लिए 5 फूल जो है तैयार कर लिया है। पांचों मैंने 5 रंग से बनाया है। उनका जो रंग है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब मैं आपको एक जो है लटकन बना के बता देती हूँ। इसी तरीके से आप छोटा बड़ा करते हुए लटकन तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एक लटकन बनाया है। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले आपको एक लटकन में जितना फूल लगाना है और कौन सा कलर का फूल कहाँ लगाना है उस हिसाब से आप पहले इसे इस तरीके से ये देखिए सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको 5 फूल वाला लटकन बता रही हूँ तो मैं फूल को इस तरीके से सेट कर लूंगी और फिर हम सुई की मदद से ऊन में हम पहले फूल को इस तरीके से डालते जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो हमारा जो कलर का फूल रखना चाहते हैं उसे आप पहले डालिएगा। उसके बाद इस तरीके से आप चाहे तो क्रूज की मदद से भी आप फूल को इस तरीके से ऊन में डाल सकते हैं। और इसके बाद हम
सबसे पहले पत्ता बनाएँगे, फिर हम फूल बनाना शुरू करेंगे। तो फूल को हम इस तरीके से पीछे की तरफ कर लेते हैं और अभी हम पत्ता बनाएँगे और एक-एक फूल को हम सेट करते जाएँगे। तो सबसे पहले हम पत्ता बनाएँगे, तो इसके लिए पहले ऊन को हम इस तरीके से बाँध लेते हैं। फिर हम टोटल 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टोटल हमने 7 चैन तैयार कर लिया और हमें अभी 6 चैन में काम करना है। तो ऊपर से दूसरा वाला जो चैन है, यहाँ से हम काम करेंगे, क्रूस में फंदा लेंगे और यहाँ से हम फंदा निकालेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और तीसरा वाला जो चैन है, थर्ड वाला चैन से फंदा निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक फंदे को निकालते जाना है। तो ये हमने लास्ट चेन तक निकाल दिया और इसके बाद हम फिर से फंदा लेंगे और ऊपर से हम 2-2 फंदा को इस तरीके से पकड़ते हुए हम डिज़ाइन को बनाते जाएँगे। अभी हम पत्ते का एक भाग बना रहे हैं, इसी तरीके से हमारा पत्ते का दूसरा भाग भी बनेगा। तो ऐसे ही 2-2 हम फंदा पकड़ते हुए आगे बनाते जाएँगे। ये देखिए लास्ट में हमारा 2 बचेगा, फिर इसका हम 1 कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अब हम दूसरा भाग बनाएँगे, तो यहाँ पर हम 1 चैन बनाएँगे और दूसरा भाग हम बनाएँगे। इसके लिए हम डिज़ाइन को पलट देंगे और नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो छठा वाला ये हमारा 6 वाला भाग है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। टोटल हमें 6 बार निकालना है और 6 बार 6 बार हम हमारा निकलने के बाद हम फिर से 2-2, 2-2 करते हुए हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में 1 चैन बनाएँगे और फिर ये जो हमारा बीच में जो लाइन तैयार हुआ है, इसमें हमें चैन बनाते हुए पूरा लास्ट तक जाना है। तो इसके लिए हम क्रूस को यहाँ पर बीचों-बीच डालेंगे और पीछे से इस तरीके से फंदा को पकड़ते हुए हम आगे जो हमारा ये चैन है, इसमें से हम निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा चैन बन गया। तो बस इसी तरीके से हमें करते जाना है। डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब आप बनाइएगा तो डिज़ाइन जो है आराम से बनते जाएगा, कहीं भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा पत्ता जो है नीचे का तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें लटकन में पत्ता बनाते जाना है, जितना मन आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर टोटल 10 चैन तैयार करेंगे। अगर आपको फूल और पत्ते के बीच में कितना दूरी रखना है, उस हिसाब से आप जो है चैन ले सकते हैं। तो ये हमारा नीचे का डिज़ाइन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 चैन टोटल ले रही हूँ। तो ये हमारा हो गया चैन। इसके बाद हम एक फूल को हम इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम पीछे की तरफ से क्रूस हम यहाँ पर डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे और फूल को हम नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से और इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से पत्ता बनाना है। ये हमारा नीचे का भाग जो है तैयार हो गया और पत्ते में जो हमारा ऊन है पूरा बनने के बाद लास्ट में उसे भी हम अच्छे से छुपा देंगे। अब ऊपर भी हमें इसी तरीके से पत्ता बनाना है। टोटल हमें 6 चैन में पत्ता तैयार करना है। तो अगर यहाँ पर चैन आपको फ्रेंड्स कम लगेगा तो आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर पत्ता बना लेते हैं। तो मैं आपको ये पत्ता जो है बना करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा पत्ता जो है तैयार हो गया और इसके बाद हम इसे इस तरीके से हल्के हाथों से सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का भाग तैयार हो गया। अब जितना भी लटकन बनाएँगे सबका नीचे का भाग इसी तरीके से बनेगा और इसके बाद हम टोटल 21 चैन तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो चैन है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने टोटल 21 चैन बना दिया और इसके बाद हमें पत्ता बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फूल को नीचे लगाएँगे यहाँ पर। पहले हम इसको नीचे लेके आएँगे। जैसे हमने पीला वाला फूल को किया था उसी तरीके से इसे भी हमें करना है। इसे हम नीचे कर देंगे और इसके बाद ऊपर से हम टोटल 6 चैन में हम पत्ता तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें लटकन तैयार करना है। तो ये हमारा इसी तरीके से डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। पत्ता, फिर पत्ता, फिर फूल इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ मैंने पत्ता बना लिया, फिर ऊपर मैं टोटल 21 चैन बनाऊँगी और फिर हम यहाँ पर फूल को लगा देंगे और जैसे कि ये व्हाइट वाला फूल को मैं अभी लगाऊँगी और इसके बाद इसके ऊपर मैं पत्ता बनाऊँगी। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जितना भी तोरण पट्टी में लटकन नीचे का झालर लगाना है, आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। डिज़ाइन हमारा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बस हमें फूल बनाने में ही थोड़ा-सा टाइम लगता है और लटकन बनाने में हमें समय ज़्यादा नहीं लगता है। बड़ा-छोटा करते हुए फ्रेंड्स मैंने टोटल 12 झालर जो नीचे का लटकन आप बोलिए या फिर झालर बोलिए, वो मैंने टोटल 12 झालर लगाया है और एक झालर में फ्रेंड्स कितना फूल रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक नीचे का जो है लटकन तैयार हो गया। अब इसे मैं बस तोरण पट्टी के साथ जोड़ दूँगी। जोड़ना हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए ये मैं इस तरीके से पीछे की तरफ से जितना भी मैंने नीचे का लटकन बनाया सभी को मैं बड़ा-छोटा करते हुए मैंने सबको सेट कर लिया है। फिर सभी को मैं अच्छे से बाँध दूँगी। नीचे का पूरा लटकन बनने के बाद हम पीछे की तरफ से सुई की मदद से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स मैंने पट्टी के नीचे जो लटकन लगाया है तो उसमें मैंने कितना फूल लगाया है तो उसका जो पिक्चर है वो मैं लास्ट में लगा दूंगी। आप उसे देख लीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक लटकन में मैंने कितना फूल और पत्ता बनाया है। और फूल और पत्ता आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम करके लटकन तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे का जो भाग है इसे तोरण पट्टी के साथ अच्छे से जोड़ दिया और पूरा जुड़ने के बाद हम जितना भी हमारा पीछे की तरफ ऊन है सभी को हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप चाहे तो इस तरीके से पूरे दरवाजे के लिए बनाइए या फिर बस आप नीचे का लटकन बना करके दरवाजे के दोनों तरफ आप इसे लगा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। बनाने में थोड़ा-सा समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा फूल बनाना रहता है लटकन के लिए, तो बस उसी में ही थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आप ये डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।